सभी दोस्तों को मेरा राम राम। हमारे सनातन धर्म में सबसे पहले हम कोई भी शुभ काम करते हैं, अगर शादी है तो, अगर कोई मुहूर्त है, या कोई हम वाहन वगैरह खरीदते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, तो हम सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गणेश जी जो है वो केतु के देवता हैं। और जब तक हम केतु को प्रसन्न ना कर लें, यानी जड़, केतु जो होती है वो जड़ होती है, जब तक हमारे केतु को हम मजबूत नहीं कर लेंगे, जब तक हमारी जड़ जो है जमीन में मजबूत नहीं होती, जीवन की जड़ जिसे बोलते हैं। वाहन हम सबसे पहले वहां लेके जाते हैं तो वहां हमें बृहस्पति और केतु को मनाते हैं। जैसे मंदिर लेके गए, कोई गाड़ी वगैरह लेके आते हैं, मंदिर लेके गए तो वहां मंदिर में बृहस्पति का वास है और वहां गणेश जी सर्वप्रथम, तो उनको वहां केतु को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि केतु सफर का मालिक है। तो इसलिए सबसे पहले केतु को खुश रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर केतु ठीक होता है, जैसे घर का जो बड़ा बेटा है, मान लो जो संतान होती है, बेटा होता है, वो केतु माना गया। तो घर का बड़ा बेटा है वो अगर मजबूत होगा तो मान के चलो कि वो पिता का बोझ भी अपने कंधों पे ले लेगा, माता का भी ले लेगा, अपने भाइयों का भी ले लेगा। यानी कुल मिला के केतु अगर मजबूत है, नींव का पत्थर केतु माना गया है। जिस घर की नींव मजबूत होती है वो इमारतें कभी गिरती नहीं है, आंधी आए तूफान आए। तो इसी तरह केतु अगर जीवन में मजबूत होगा तो जितनी मुसीबतें आती हैं उनको इंसान है पार करता जाता है। और केतु अगर खराब है तो मुसीबतों को पार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सर्वप्रथम केतु का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। और सतनाजा जो है, जिसे 7 प्रकार का अनाज भी बोलते हैं, सतनाजा भी बोलते हैं, सतंजा भी बोलते हैं, वो 7 प्रकार का कोई भी अनाज इकट्ठा करके वो अगर आप रोज चींटियों को डालते रहते हैं तो उससे भी केतु अच्छा रहता है। क्योंकि चींटियाँ ये जितनी भी होते हैं बिल में रहने वाली, ये जो बिल में कोई भी जानवर है वो केतु को ही रिप्रेजेंट करता है। और चींटी जो है वो शनि और केतु दोनों को रिप्रेजेंट करती है। और शनि और केतु जिसके इकट्ठे होते हैं वो बड़ा कर्मशील और मेहनती व्यक्ति होता है। और शनि और केतु वाले से जल्दी से पंगा भी नहीं लेना चाहिए, और पंगा लेते हैं तो अपनी बर्बादी का खेल देखने के लिए स्वयं तैयार रहना चाहिए। तो केतु का जीवन में ये प्रभाव होता है। तो सबसे पहले आप केतु को मना के चलें। और दूसरा, केतु के लिए आप, जैसे गधा है तो वो केतु को रिप्रेजेंट करता है, उसको अगर हरे मूंग खिलाते हैं तो भी आपका बुध भी ठीक होगा और केतु भी ठीक होगा। वैसे अगर बुध केतु की युति हो जिसके, उसके लिए भी ये ठीक है, लेकिन आपका केतु भी ठीक रहेगा। तो आप केतु को हमेशा मजबूत रखें तो आपकी नींव मजबूत रहेगी, आपकी संतान मजबूत रहेगी, और आप प्रत्येक मुसीबत को पार करने में सक्षम होंगे। आप कहीं भी यात्रा करेंगे वो भी सफल होगी और जीवन की यात्रा भी सफल होगी। बच्चा जब पैदा होता है वहाँ से लेके जिस चारपाई पे पैदा होता है वो केतु होता है, और जो बालपन है खुद का वो भी केतु होता है। और जो अर्थ ही जाती है शमशान में वो भी केतु ही होता है। यानी जन्म से लेके मरण तक जो साथ देने वाला ग्रह है वो है केतु। इसलिए केतु को हमेशा अच्छा रखेंगे तो हमेशा ही खुशहाल रहेंगे। बच्चों को ये जो खट्टी चीज़ें होती हैं ये बांटते रहो, खट्टी मीठी चाट बांटते रहो, खट्टी मीठी पपड़ी ये बांटते रहो, गोलियां बांटते रहो, कच्चे आम टॉफ़ी आती है वो बांटते रहो, इससे भी केतु अच्छा रहेगा। चूर्ण की गोलियां आती है वो बांटते रहो, उससे भी केतु अच्छा रहेगा। जिसमें इमली का मिश्रण हो वो सारे ही केतु के खाने की चीज़ें होती हैं। और जो जितनी भी जड़ें होती हैं, जड़ से निकले ये जो हमारे दवाइयाँ बनती है ये भी केतु से ही निर्मित हैं। क्योंकि आयुर्वेद की जितनी भी दवाई है उसमें जड़ी बूटियाँ होती है, और जड़ी बूटी होती है वो केतु को रिप्रेजेंट करती है। तो इसलिए केतु का जीवन में बहुत बड़ा रोल है। केतु को हमेशा खुशहाल रखें तो जीवन भी खुशहाल रहेगा। आप भी रखेंगे, आपका भी जीवन खुशहाल होगा। नमस्कार, धन्यवाद।